अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे वर्ड पेस्ट कैसे करना है और उसको एडिट करके उसकी वीडियो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में फ़ोटो ये मटेरियल पर आप क्लिक करेंगे। तो मटेरियल में ये मुख्तलिफ पेजेस के कलर आप खुद भी अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड डिज़ाइन के हवाले से तो इनमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको आउट क्लास लगता है, बेहतर लगता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने जो है काम के हिसाब से। तो आप इनमें से भी अ, अच्छा कलर या अच्छी किस्म की जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट पर जो है क्लिक करेंगे। आपने एक-एक पॉइंट ध्यान से सुनना है ताकि कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आपको सारे पॉइंट समझ आएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है सारे पॉइंट सुनना ताकि आपको कंप्लीट समझ आएगी। आपने यहाँ क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, लेकिन पेस्ट करने की फ़ौरी बात ये, यहाँ पर जो टिक का निशान है इसको आपने ओके नहीं करना। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को देख लें, इस तरह मूव करके, स्क्रॉल करके कि आया इसमें कोई मिस्टेक है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं आप डिलीट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, जो आपको रिक्वायर नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ एडिट ये वाला पॉइंट एडिट का है मज़ीद, और यहाँ से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं इसके मुख्तलफ। ये देखें जी, फ़ॉन्ट आप इसका चेंज कर सकते हैं, रिसेंट फ़ॉन्ट जो आपका चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टॉल के हवाले से भी ऑप्शन है कि आप इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो फ़ॉन्ट जो है, इस तरह जो है इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अनलॉक करके। तो ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के फ़ॉन्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो इस हवाले से नेक्स्ट चलते हैं हम फ़ॉन्ट्स वाला पॉइंट। अगर आपको यहाँ मुख्तलिफ़ चेंज करके आप देख सकते हैं जो अवेलेबल हैं और जो आपको बेहतर लगता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा सिलेक्ट करें जो रीडेबल हो और अच्छा भी हो। और उसके बाद जो है कलर सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब कलर वाले पॉइंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस होंगी। सबसे पहले तो आप ओपेसिटी वाला पॉइंट देखेंगे। जैसे इसको हम मूव करेंगे राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, ये देखें जी फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा। तो कोशिश करें कि वाइट कलर हो, रीडिंग में आसान होता है उसका जो है बैक साइड जो है ब्लैक हो। अगर टेक्स्ट हो तो ये ज़्यादा बेहतर होता है आँखों के लिए, आई कैचिंग भी होता है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखेंगे डिफरेंट कलर हैं। ज़रा स्क्रॉल करते जाएँ, आप देखें तो जितने ज़्यादा दूसरे मिक्सचर कलर इस्तेमाल करेंगे वो आई कैचिंग तो नहीं होंगे, लेकिन किसी को अच्छे भी लग सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा आउट क्लास होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके बाद नेक्स्ट लेबल वाला पॉइंट है। लेबल आप चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरह बैकग्राउंड को बेहतर कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे कि ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं कलर्स बड़े ज़बरदस्त, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, किसी किस्म का भी चेंज करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपने भी डाउनलोड किया है तो वही आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा। इसके अलावा जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इसका आप बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर मुख्तलिफ़ किस्म के सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ अगर आप इधर मूव करेंगे तो विड्थ कम होगी, इधर
राइट साइड पे करेंगे तो विथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा विथ करने से देखिए कितना हाईलाइटेड हो गया, वो ज़्यादा पढ़ते हुए दिक्कत होगी। तो लिहाजा इसको एक मुनासिब ध्यान में रखें, ताकि और कलर की सिलेक्शन करते हुए ख्याल रखें कि बैक साइड जो इमेज है उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करें, ताकि पढ़ने वाले के लिए दिक्कत का बास ना हो। ज़्यादा कलरिंग करने से वो पढ़ने में दिक्कत होगी। इसी तरह शेडो आप सेलेक्ट करने लगे हैं तो शेडो में भी ख्याल रखें कि आपने किस तरह जो है साइज़ वगैरह मूवमेंट करनी है, जो भी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट मरला होगा यहाँ पर। हम इसको टेक्स्ट को मूव कैसे करना चाहते हैं, इसके हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है कि ये टेक्स्ट तो हमारे पास है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो इनकी मूवमेंट कैसे हमने करनी है। तो यहाँ पर इनमें हमारे पास इस तरह कुछ ऑप्शंस हैं। ये मैक्सिमम 2 सेकंड्स तक अवेलेबिलिटी है यहाँ पर इसकी। और ज़ूम इन करना हो तो इस तरह इससे इमेज सस्पेंस पड़ता है रीडर का। ठीक है, आपने जो तहरीर लिखी है उसके हवाले से अगर लूप करेंगे तो उसमें ये बार बार जो है मूवमेंट इसकी होगी। ब्लिंक करना है, शॉर्ट टाइम के लिए करना है या ज़्यादा टाइम के लिए करना है, मैक्सिमम 4 सेकंड तक के लिए इसमें सेटिंग है, या इस तरह करना है। तो ये कुछ महदूद वर्ड्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन तमाम में ना कीजिएगा। लूप किसी ख़ास मकसद के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज़ इससे परहेज़ करें। आप आउट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इस तरह। तो ये मखसूस सिलेक्टेड वर्ड्स के लिए आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। थ्रू आउट के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको अभी हम ऑफ रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारा मरहला होगा कि जो हमने वर्ड्स पेस्ट किए हैं, इनमें अगर हम इनकी लाइन में इजाफ़ा करना चाहते हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, ये जो लाइन है इनकी, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं तो ये देखें बहुत करीब आ जाएंगे, पढ़ते हुए दिक्कत होगी। तो मुतनासिब इसका फ़ासला रखें ताकि पढ़ने में आसानी भी हो। और करेक्टर आप उसका करेक्टर के दरमियान फ़ासला बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन इससे इतना मुतनासिब रखें कि दिक्कत ना हो रीडर को पढ़ते हुए। आप इस तरह पैराग्राफ का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर ओपेसिटी जो है इसकी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। बोल्ड करना हो और बोल्डनेस कम करनी हो तो भी ये तो और इस तरह उसको चेंज, उसकी सेटिंग चेंज करनी हो या उसको अंडरलाइन करना हो या मज़ीद उसमें सेटिंग्स करनी हो, तो ये जो है हम इनको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आज अब हमने कम्प्लीटली वर्ड पेस्ट करने के हवाले से सीखा। लेकिन यहाँ पर अभी देखें कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो हमने अभी रहते हैं, जैसे ये यहाँ ये 3 जो लाइनें हैं, 3-4 लाइनें, ये एडजस्टमेंट सिखला रहा है कि हमने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, किस साइड पे करना है। तो यहाँ से हम इसकी टेक्स्ट की जो है पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल ये ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने टेक्स्ट को एडिट कर लिया है, लेकिन अभी मरहला बाकी है। इसमें हमने टेक्स्ट को एडिट कर लिए। ये जो हमने वीडियो डाउनलोड की थी, इसका अगर हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये कैसे बढ़ाएंगे, इसको मज़ीद कॉपी करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि इसका साइज़ हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसकी स्पीड सेट करके भी
कम कर सकते हैं। ये देखें, ये पहले 4 सेकंड का 4.5 सेकंड का था, इसको हमने 22 सेकंड बना दिया। मज़ीद हम कम करना चाहते हैं तो स्पीड तेज़ करके जो है 4 से भी कम कर सकते हैं। मज़ीद 3 सेकंड तक रह गया, अब इस तरह 2 सेकंड तक रह गया। तो हमने कोशिश करनी है इसकी स्पीड कम करें, ताकि हमारी तहरीर अगर लंबी है तो उसके हिसाब से जो बैकग्राउंड में चल रही है, तो इस तरह जो है हम इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं और इस तरह उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। एक तरीका और भी है हमारे पास, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कॉपी की ऑप्शन होगी, तो आप उस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये देखें कॉपी करेंगे, एक कॉपी और इसकी इजाफी होगी। पहले जो था 22 सेकंड था, अब 45 सेकंड हो गया टोटल। तो इसका साइज़ हम इस तरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस एरो को प्रेस करेंगे, इस तरह मूव करते जाएंगे तो ये वापस ला सकते हैं इधर। इस तरह जो है इसका साइज़ हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, सीखना। इसको बहुत केयरफुली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मुश्किल नहीं है। मज़ीद दोबारा वर्ड को एडिट करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें कोई मज़ीद इजाफ़ा करना हो यहाँ पेस्ट कर देंगे, मज़ीद वर्डिंग वगैरह जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई, इसको मुकम्मल देखें। मज़ीद अगले स्टेप में हम अगर ये जो वर्ड हमने लिखे हैं इनकी मूवमेंट हम करना चाहते हैं, तो अभी आप देखिएगा, आपने बोर नहीं होना, बड़ी दिलचस्प है। आप जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो आप बड़े इसको एंजॉय करेंगे। आप यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करेंगे। पहले प्लस था, माइनस आ गया। ठीक है, आपने इसको यूँ स्क्रॉल करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसको थोड़ा सा यूँ स्क्रॉल करेंगे। फिर आपने मज़ीद दोबारा इसको इस तरह स्क्रॉल करना है, इधर मूवमेंट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इधर जो हमने पेस्ट किया हुआ है उसको भी स्क्रॉल करना है। आपने ये प्रोसेस करते जाना है और इस तरह ये निशान बनते जाएंगे वाइट कलर के। तो इसी तरह आप इसको मूवमेंट देते जाएंगे और फर्दर यही प्रोसेस आपने दोहराना है जब तक कि हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इस तरह हम इसको पाया तकमील तक पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। और देखें जी, आपका ये हम इसको कंप्लीट तक ले आए हैं। ठीक है, मज़ीद अगर इस तरह का प्रोसेस हो कि अभी हमारा वर्ड रहता है, कुछ डेटा रहता है, तो हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। मज़ीद हमें कॉपी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको सेलेक्ट फिर करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको यहाँ कॉपी का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसको कॉपी करेंगे, मज़ीद वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने जितना बनाया हम उसको एनालाइज तो कर लें कि आया वो किस कदर बेहतर है। हम इसको यहाँ प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह मूवमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं बआसानी। तो उसके लिए भी दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ी देर के लिए आप इसको व्यू करें। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मटेरियल में हम कुछ भी ले सकते हैं।
फ़ोटो कोई हमारे पास गैलरी में है या कुछ भी है हमारे पास, सिंपल अगर हम कलर लगाना चाहते हैं, सिंपल कलर लगा सकते हैं हम। ये हमारी अपनी चॉइस है। इनको हम रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो ये इस तरह इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं यहाँ ड्यूरेशन से, यहाँ से यूँ, ठीक है? और इसको सिलेक्ट करेंगे और वर्ड को आपने, क्योंकि वो आपने डिलीट कर दिया था, आप दोबारा आपको पेस्ट करना पड़ेगा। उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको नए सिरे से, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको आपने पेस्ट कर दिया है और इसका साइज़ एज इट इज़ बढ़ा देंगे हम। तो हमने 2 कॉपी किए थे ना, उनमें से एक हमने डिलीट कर दिया, जिसके साथ साथ उसका जो रिटर्न डेटा था वो भी डिलीट हो गया। तो आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। इस तरह इसको सेलेक्ट करें, इसको मूवमेंट दें नीचे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट फर्दर जो है इसको इस तरह बढ़ाते जाएंगे और ये ऑटोमेटिक आपका ये मूवमेंट तय हो जाएगी इसकी, कि इसने किधर मूवमेंट करनी है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, आउट क्लास तरीक़ाकार है और बहुत ही, इसमें अगर आप साउंड ऐड करना चाहेंगे तो आप साउंड भी ऐड कर सकते हैं। वो भी सारा तरीका आपको समझाते हैं, एक-एक करके सारे स्टेप आपके सामने रिवाइज़ करेंगे। आपने बोर नहीं होना, आपने इसको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ आपकी कंप्लीट वीडियो हो जाती है। इससे आगे इसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शंस हैं सारी इसमें। ये देखें, ये स्प्लिट के ऑप्शन है। ये यहाँ से कट हो गया। अब आप इसको डिलीट करेंगे इस हिस्से को, तो आपका सारा डिलीट नहीं होगा। तो ये स्टेप हैं, प्रैक्टिस के साथ आपको सारे आ जाएंगे इंशाल्लाह। एक-एक स्टेप आपको सारे हो जाएंगे क्लियर। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट किया था, इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी स्प्लिट करके कैंसिल करना चाहते हैं फालतू एक्स्ट्रा डेटा जो है, ताकि हमारी जो मूवी है वो ज़बरदस्त किस्म की बन जाए। तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट करें क्लिक और इसको डिलीट का ऑप्शन दें, तो फालतू एक्स्ट्रा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मरहले की तरफ हम जाते हैं। इसमें हमने अपनी जो ये जो हमने टेक्स्ट ऐड की है, इसमें हम अपनी वॉइस ऐड करना चाहते हैं। इसमें ऑलरेडी जो वॉइस है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो अनम्यूट क्लिप ऑडियो ये प्लस के साथ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो इसमें अगर वॉइस है तो वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने करना ये है कि मज़ीद अपनी ऑडियो अगर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन होगी हमारे पास वॉइस के हवाले से। तो वॉइस के हवाले से हम उसको क्लिक करेंगे, जिससे यहाँ पर रिकॉर्ड वॉल्यूम है। तो ये जो है ना ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड होता जाएगा डेटा, ठीक। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद इसमें 7 ऑप्शंस भी आएंगे। आपसे पूछेगा ये 7 पे जो निशान दिया हुआ है कि आप इसको ह्यूमन वॉइस में लेडीज़, बच्चा, जेंट्स, कीबोर्ड, मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज दी हुई हैं, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी कर सकते हैं। तो मज़ीद इसके हवाले से हम इसका वॉल्यूम एक्सटेंड करना चाहते हैं। वॉल्यूम पहले बढ़ाया हुआ है, लिहाजा इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड अगर हम इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। क्रॉप करना है तो हमने इसको मुख्तलिफ इन्होंने साइज़ फार्मेट दिए हुए हैं, ये देखिए जी। तो हम फार्मेट्स के मुताबिक उसकी जो स्क्रीन है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो ये पहले इसको सिलेक्ट करना होगा आपको,
फिर आप फ्लिप के पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। सॉरी, एक मिनट। तो नेक्स्ट इसमें ओपेसिटी की ऑप्शन भी है। इसको जो भी डेटा आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको उसकी ओपेसिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको रोटेट करना हो, जूम करना हो कुछ पॉइंट्स को, तो उसको जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने क्या करना है। तो नेक्स्ट इसमें एनिमेशंस के हवाले से हम देख चुके हैं ये वाला पॉइंट पहले भी ऑलरेडी। तो बड़े ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप बैकग्राउंड इसका यहाँ पर कलर ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो ये कलर मुख्तलिफ़ किस्म के दिए हुए हैं, ज़बरदस्त, आउट क्लास। इसके अलावा रेशो तो हम देख चुके हैं। इसके बैकग्राउंड में मज़ीद इस तरह के कलर या पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप गैलरी में हैं तो आप गैलरी से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसको ब्लर भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप इसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें मज़ीद जो है पॉइंट्स रोटेट करने के हवाले से देख चुके हैं। स्टिकर अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर वगैरह भी दिए हुए हैं आपकी जो है आउटलाइनिंग को बेहतर करने के हवाले से। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के स्टिकर हैं। किसी सिंबल को शो करने के लिए मुख्तलिफ़ फलों के निशान और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन इमोजीज़ भी दिए हैं, जानवरों के सिंबल्स भी दिए हुए हैं। और ये देखें, ये बड़े ज़बरदस्त तमाम ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो टाइप किया है उसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह भी डालना चाहते हैं, तो इफ़ेक्ट वगैरह भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इसको कंप्लीट वीडियो को बार-बार देखें ताकि जो है इसके कोई स्टेप रह ना जाए, आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाए। और इंशाल्लाह इसको समझने के बाद आप जो है इसको प्ले करके देखें जी, इस तरह इसकी सेटिंग हमने जिस तरह की है उस हिसाब से। तो ये जो है इसने मूव भी कर रहा है, इसमें जो भी हमने इसमें सेटिंग डाली है, तो इसकी स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको मुकम्मल समझें, इसकी बार-बार आप प्रैक्टिस करें, व्यू करें, तो इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। और ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसमें आप अपनी वॉइस साथ-साथ ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है व्यूवर्स की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मज़ीद कुछ डेटा ऐड करना हो, मज़ीद आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मसलन अगर हमने मज़ीद इसमें वीडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ पर देखें, एक वीडियो ऐड कर देते हैं ये वाली। तो इसको प्ले करते हैं, तो यहाँ इस तरह जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इसमें कोई और वीडियो इसमें ऐड करना चाहें, इस तरह हमारी वीडियो मज़ीद लेंथी होती चली जाएगी। तो ये आपके लिए आज मुकम्मल प्रोग्राम था। इसको देखें ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो। इसको शायद आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये चूँकि मज़ीद हम इसमें इजाफ़ा करते चले जाएँ कि अगर आप इसकी सेव करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि अगर हम देखें सबसे ऊपर वहाँ पर इसको बढ़ाते जाएँगे तो इस तरह इसके एमबी साइज़ वीडियो के बढ़ते जाएँगे, रेज़ोल्यूशन भी बढ़ जाएगी। एक फ़ायदा तो होगा 720 पिक्सल
और इस तरह जिस तरह आप उसको बढ़ाते जाएँगे रेज़ोल्यूशन को, उतने एमबीज़ भी बढ़ते जाएँगे। तो आप इसको कम करना चाहें, मज़ीद रिकमेंडेड आपकी वीडियो के हिसाब से पिक्सेल्स कम भी किए जा सकते हैं, मज़ीद कम करने हो तो। तो ये देखें साइज़ जो है एमबीज़ में कम होता चला जाएगा। इस तरह आप कम से कम एमबीज़ में वीडियो बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट लेक्चर था आपकी वीडियो एडिट करने के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर टेक्स्ट के हवाले से, टेक्स्ट मूवमेंट के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है आपके प्रोग्रामिंग लॉन्च करने के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जो बिगिनर हैं यूट्यूबर, उनके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आउट क्लास ये एप्लीकेशन है, जिसको आप मुकम्मल वॉच करें। मुकम्मल वॉच करने के साथ साथ इस पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अगर किसी हवाले से आपको इसमें कोई एम्बिग्यूइटी है, समझ नहीं आती, तो उसको रिपीट करें, दोबारा देखें पॉइंट्स को, दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आपको इसके मुतालिक मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ में भी इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह।